अरे पाए पीर पेट पीर बाह पीर मुंह पीर, पाए पीर पेट पीर बाह पीर मुंह पीर। जर जर सकल शरीर पीर मई है, जर जर सकल। और कहने लगे हनुमान जी से आके बैठ करके कि प्रभु ऐसा तो नहीं कहीं हमें जो है भूत प्रेत लग गए हो या किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान बाहुक में वर्णन है क्या? जर जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पीर दमनि दमनक सिधई है, तो बिन और के भी कानो बार बारूही की ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। श्री तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी के सामने बैठ गए, क्योंकि श्री हनुमान जी तुलसीदास के गुरुजी भी हैं और इष्ट भी हैं। बैठ गए और इतने से भी नहीं माने तो कहने लगे, हे प्रभु किसी ने तंत्र मंत्र नहीं कर दिया है कि तंत्र मंत्र कूट की जंत्र मंत्र बूट की, तंत्र मंत्र कूट की जंत्र मंत्र बूट, पराही जाही पापा नी मलिन मन मागी, जाही पापा नी मलिन मन माग, पहिए सजाए नत कहत बजाए, तो ही पावरी न होए जान आन हनुमान की, आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहेगी शरीर की जो। हनुमान जी को कसम रखाने लगे, आन हनुमान की सौगंध दोहाई बलवान की, और इतने से भी पेट नहीं भरा तो कहने लगे शपथ महावीर की जो रहे पीर शरीर की। श्री हनुमान जी ने सारे संकट काट दिए और क्या कहने लगे, श्री तुलसीदास जी ने जब संकट कट गया तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भगवान कहते हैं यहाँ दो चीजें, प्रकृति से कैसे जुड़ना है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं जितने निकम्मे लोग हैं, निकम्मे निकम्मा माने कमजोर होता है, जितने आलसी लोग हैं जिनसे कुछ होता नहीं, तो उन्होंने एक चौपाई मंत्र की तरह रट ली है, क्या हुई है ये ऊ है जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, काको करक बढ़ावे साखा। ये चौपाई रटी हुई है, करक बढ़ावे साखा। जिससे पूछो बोलेगे महाराज जी वही तो होगा जो राम ने रचा है। अरे भैया आपसे निवेदन करता हूं कि राम ने पहले ये जान लो रचा क्या है। राम ने पृथ्वी रचा है, आकाश रचा, नक्षत्र ग्रह तारे रचे है? राम ने आपको रचा, इसमें कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। प्रभु श्री राम या भगवान एक ही है, कोई अलग नहीं है। हम अनेक रूपों को पूजते हैं, देवता तो एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति,
दूसरा कोई है ही नहीं है। हम रूप में भले पूज लें, और रूप आपके भी अनेक हैं, आप अनेक हो, लेकिन किसी के काका, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, मौसा है, साला, दामाद हो अकेले, लेकिन इतने रूप तो आपके भी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, अनेक रूप को पूज रहे हैं हम, अनेक प्रकार के देवता को नहीं पूज रहे हैं। और किसान बेचारे क्या कहते हैं, जो किसान लोग हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो किसान लोग जब परेशान हो जाते हैं, फसल सूख गई, बरसत कहते हैं, का वर्षा का कृषि सुखानी है, अब तो कृषि सुखा गई, अब बरस के क्या होगा भगवान। तो कुछ चौपाइयां ऐसे जो रटी हुई हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, उन्हें समझिए क्या है, ऐसे नहीं। और श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, जीवय विनाशी, राम जीव अविनाशी, जीवय विनाशी, राम जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। जय हो। कैसे ईश्वर के अंश हैं? आज एक अद्भुत बात आप सभी को बताएंगे, जो गुरुदेव भगवान ने कहा, सबके भ्रम दूर हो जाएंगे। ईश्वर के अंश कैसे हैं? अगर कोई ये कहे कि इस पिता का अंश ये है, तो पिता का पुत्र ही तो कहलाएगा। क्यों दद्दा? ए दउआ, पिता का पुत्र ही तो कहलाएगा। जो कहा तुम लेखनी लिख रहे ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी की पुस्तक ना लिखो तो बोले ईश्वर अंश कैसे? देखिए, जब गीता में, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जब गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा आत्मा का जन्म नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, तो प्रश्न ये उठता है, जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो वह कौन सी आत्मा है? जब संतानें पैदा होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उसमें कौन सी आत्मा रहती है? आत्मा को तो जन्म नहीं होता, फिर वह कौन सी आत्मा है? और भगवान कृष्ण किस आत्मा की बात कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसीलिए ईश्वर अंश कहा श्री तुलसीदास जी ने। देखिए, अगर हम कोई किसी से पूछे आपका जन्म कहां से हुआ, तो क्या बोलेंगे? माता के गर्भ से। इससे पहले कहां थे? इससे पहले कहां थे? पता है किसी को? नहीं। इससे पहले पिता के गर्भ में, गीता में लिखा है। और उससे पहले कहां थे? अन्न में, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, वृष्टि की जो उत्पत्ति हुई वो यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति हुई कर्म से, कर्म का, वेद से, वेद का जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा से हुआ, और ब्रह्मा का जन्म कमल के फूल से हुआ। कमल के फूल का जन्म विष्णु के नाभि से हुआ, और विष्णु का जन्म माता अदिति से हुआ। माता अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु भी एक हैं। तो जहां से विष्णु का, जो विष्णु है वही तो मैं भी हूं, संतानें उन्हीं के तो हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ऋषियों का गोत्र लगाया गया। किसका गोत्र लगाया गया? ऋषियों का गोत्र लगाया गया। और अब बात आती है कि जो बच्चा पैदा होता है वह आत्मा कौन सी है? आत्मा यही है। भगवान ने भी
अवतार लिया है, हमने भी अवतार लिया है, आपने भी अवतार लिया है, जितने हैं सब अवतार लिए हैं। और यह प्रमाण है, अहम ब्रह्मम तम ब्रह्मम तोसी ब्रह्मम ब्रह्मासि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति। तो ये प्रमाण का देखिए, जब बालक गर्भ में होता है तो वह उसमें जीव नहीं होता। ये भले अल्ट्रासाउंड करके दिखा दें कि डोल रहा है, हिल रहा है, इतने महीने का हो गया है, तो डोलेगा हिलेगा, इतने महीने का भी होगा, दिखा रहे बहुत बढ़िया। लेकिन वह माँ के गर्भ में जो नाल लगी रहती है, नाभि, माता के नाभि और उस बच्चे की नाभि जब जुड़ी होती है, उस नाभि से उसका पालन पोषण होता है। और अगर नाभि कहीं छूट जाती है तो डॉक्टर कहता है बालक मृत अवस्था में हो गया। आप कभी भी देखना, जब बालक का जन्म होगा, जन्मते बालक नहीं रोता है, 10 से 15 सेकंड के बाद रोता है। जन्म होने के बाद उस बालक के अंदर आत्मा आती है और आत्मा वह गुरु डालता है, आत्मा उसका सदगुरु डालता है। ऐसा नहीं है कि आज आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, 25 जन्मों का नाता है। जैसे मेले में लोग खो गए और बाद में मिले और होश नहीं रहा, तो हम लोग खोए हुए हैं, आज इस कथा के माध्यम से इकट्ठा होकर के एक दूसरे को मिल रहे हैं और जो गिव एंड टेक है वो दे रहे हैं और ले रहे हैं। बोलो सिया बलराम चंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ये तो ईश्वर अंश हो गया। आगे श्री तुलसीदास जी ने लिखा चौपाई, सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सारा, तिनके काज सकल तुम सारा।